जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं झुका रहूं तब रही ऐसी कृपा कर दो गुरुजी। मैं झुका रहूं तब ऐसी कृपा कर दो प्रभु जी। मैं झुका रहूं तब और जी ऐसी कृपा कर दो प्रभु जी। मैं झुका रहूं तब और जी ऐसी कृपा कर दो प्रभु जी। पाप पंक से मलिन हूँ, मन तन भरे विकार। नाम नदी के नीर की निर्मल कर दे धार। मैं झुका रहूं तब रही ऐसी विनती सुन लो प्रभु जी। मैं झुका रहूं तब और जी ऐसी विनती सुन लो प्रभु जी। राम मिले हो नम्र ही हर जन बने परमार्थ हो नम्र बन पले बंधु पन प्रिय। मैं झुका रहूं तब रही ऐसी विनती सुन लो प्रभु जी। मैं झुका रहूं तब और जी ऐसी विनती सुन लो प्रभु जी। थोता बादल दूर हो नीचा भरा सुहाय। श्री
ब्रह्मांड भूल जाऊं तब प्रेम में, जो पानी में खान मैं झुका रहूं तब रही ऐसी विनती सुन लो प्रभु जी। मैं झुका रहूं तब और जी, ये विनती स्वीकार लो प्रभु जी। मैं झुका रहूं तब और ही, ये विनती स्वीकार लो प्रभु जी। मैं झुका रहूं तब और जी, ऐसी विनती स्वीकार लो प्रभु जी। श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 572 572। देव संग के सुन वचन, साक्षी दैवी दे, असुर वानर जन सम्मति, चित्त में कर उल्लेख। ध्यान अवस्थित हो गए, रघुपति हो तल्लीन, खोल नयन विकसित कमल, बोले वचन अधीन। दिव्य देव स्वरूप को इसमें नहीं विवाद, सीता तो निर्दोष है, सती रहित अपमान। है अनन्य व्रता सिया, नहीं यहाँ संशस्था, पर राजा न स्वतंत्र है, ये है भेद महान। लोक की सम्मति में रहे, करना निज पर काम, रखना मर्यादा सिर, राज धर्म है नाम। लिए बना मैं लोक मत, यति सीता ले संग, जाता जनपद अवध को, तो विश्ववाक्य व्यंग। कहते नर नारी मिले, गया धर्म आचार, राघव ने तोड़ी सर्व गृह धर्म की कार। परवश पर घर में रही, पत्नी से कबार, ये भी तो पूछा नहीं, कैसा था व्यवहार। प्रेम मोह के वश पड़ा, न्याय नीति को त्याग, पत्नी सुरूपा
ले गया। के अति अनुराग इस कारण ऐसा हुआ, मुझे बहुत है शोक, पर इससे यह हो गया, हुए एक मत लोग, इस कारण ऐसा हुआ, मुझे बहुत है शोक, पर इससे यह हो गया, हुआ एक मतलोक। सियावर राम जय जय राम। सभी के वचन सुने। सीता माँ ने अपना अग्नि परीक्षा दी और उसमें कुंदन समान निकले हुए बाहर। फिर सभी ने वहाँ मंदोदरी ने, फिर राजा ने, लंकेश ने, सबने कहा कि सबकी सम्मति, असुर वानर सबकी सम्मति में कि देवी पवित्र है। तो ध्यान अवस्थित थे रघुपति, और फिर नयन खोल कर बोले कि कहते मेरे लिए इसमें कोई विवाद नहीं है, सीता तो निर्दोष है, सती रहित अपवाद है, इसमें कोई दोष नहीं है, और वो अनन्य व्रता है, कहीं कोई संशय का स्थान नहीं है। लेकिन राजा स्वतंत्र नहीं होता। जो राजा है उसको ये बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा भेद है यहाँ पर। और फिर लोक सम्मति में रहकर राजा को काम करना होता है, अकेले ही नहीं काम करना होता। तो इसलिए मर्यादा स्थिर रखनी थी। राज धर्म का नाम है। बिना लोगों के मत लिए जनपद में, अवध में कैसे जाता। और फिर वहां पे मुझे यही बोला जाता कि मोह में ये सब कुछ भूल गया, हाँ, और इसने नीति को त्याग दिया, और पत्नी तो बस ले गया और वापस अनुराग के कारण कराया। मुझे बहुत शौक है कि मुझे इसी कारण ये सब करना पड़ा। पर इससे एक चीज हो गई कि एक मत हो गया। एक मत मतलब हम जानते हैं, राइट। जहाँ एक मत हो जाए वह अध्यात्म है। जहाँ एक मत हो जाए वह अध्यात्म आ जाता है। और राघव यही चाहते थे कि एक मत हो, एक मत से सब कहें, यानी कि किसी के मन में संशय हो, राइट। बहुत कृपामय दिन रहा। बहुत ही आज अब यहाँ पर बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स, बॉस्टन में न्याय सत्संग का शुभारंभ, मासिक सत्संग का शुभारंभ होने जा रहा है। और साधक जी बहुत ही पुराने साधक हैं और पुरानी फैमिली से भी पुराने साधक हैं। और तो उन्होंने दिल्ली श्री राम शरणम माननीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद लिए सत्संग के लिए। और आपने पोस्ट पढ़ा होगा, बहुत ही सुंदर आशीर्वाद मिला, बहुत ही सुंदर सुख देने वाला। और आई गेस बड़ों से हम आशीर्वाद लेने जाते हैं तो ऐसे सुखद आशीर्वाद मिले तो इतना अच्छा लगता है, राइट। छोटे लोग जाते हैं, बड़े आशीर्वाद दें, और वो भी सत्संग का, वो भी प्रचार का, वो भी राम नाम का विदेश में प्रचार हो, जहां मर्जी प्रचार हो, प्रचार का, राइट। कितना शोभावान उन्होंने आशीर्वाद दिया। बहुत 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 धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, प्रभु का। और फिर इससे साधक जी के मन में भी कितना आदर और प्रोत्साहन हुआ। बहुत सुंदर है। और फिर उन्हें एक और जगह से बहुत सुंदर आशीर्वाद आया, और एक और संचालक जी से बहुत सुंदर आशीर्वाद आया। उन्होंने जो वहां पधारेंगे उन सब के लिए मंगल कामनाएं भेजी हैं। बहुत 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 सुंदर है, बहुत शुभ है।
और परमेश्वर कृपा करे जैसे आशीर्वाद मिला है कि पीढ़ियां ये करती रहें, आगे करती रहें। सो या बिल्कुल बहुत सुंदर है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रसाद के लिए। और या जो पधार सके, जिस पधारना क्या स्वामी जी महाराज लेके आते हैं, स्वामी जी महाराज ही सत्संगियों को लाते हैं। हमारे तो हमारे कर्म ऐसे नहीं होते, प्रारब्ध ऐसे नहीं होते कि हम सत्संग चल के जा सके। वो तो हमारे गुरुदेव ही हमारे प्रारब्ध ऐसे बनाते हैं कि ये पाँव सत्संग के लिए उठे, राइट। चाहे हम जो मर्जी जितना मर्जी वाद विवाद अपवाद करते रहें, पर जब तक गुरु इच्छा नहीं होती तब तक यह पैर और प्रारब्ध भी होते हैं, राइट। अपने प्रारब्ध भी होते हैं कि वो सत्संग की ओर हमें मोड़ते हैं कि नहीं मोड़ते। और चल के जाना सत्संग तो बहुत भारी कृपा है, बहुत ही भारी कृपा है। सो हम सब पर खूब बरसे महाराज की कृपा सदा 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 सब पर बनी रहे। या सो बहुत और भी बहुत अच्छा रहा। और हमें प्रश्न आया, हम चर्चा कर रहे थे कि मैं महाराज से मांग लूं कुछ। सो उनकी मांग थी, उनका एक छोटी सी बच्ची है और उन्होंने कहा 2 साल की बच्ची है, वो बहुत उसे कंपनी की जरूरत होती है। तो मैं महाराज से मांगना चाहती हूँ कि उस बच्ची के लिए हम एक और संतान कर लें। ये भाव मुझे तो समझ नहीं आता। आप उस बच्ची के लिए एक बच्चा करना चाहते हैं, सो जो बच्चा आएगा बच्चे के लिए नहीं आप बच्चा करना चाहते। हाँ, आप केवल एक अपने जो बच्चा ऑलरेडी है जिससे आपको बहुत प्यार है उसकी खुशी के लिए एक और बच्चा कर रहे हैं। हाँ, अपने लिए नहीं कि मुझे खुशी होगी कि मेरा एक और बेबी है। उस बच्चे के आने की खुशी इसलिए नहीं होगी कि वो आ रहा है, आपको केवल इसीलिए चाह रहे हैं कि वो बच्चा मैं उसके लिए दूं। आप भगवान हैं क्या? आपको क्या गारंटी है कि आपकी जो बेटी है वो उस बच्चे को पसंद करेगी या खेलेगी? सिंपल बात है। आपको क्या गारंटी है कि वो दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं? आपको क्या गारंटी है? और आप अपने बच्चे के लिए, जब हम मोह में आके बच्चे के लिए कर रहे हैं, दूसरे बच्चे के लिए एक और बच्चा कर रहे हैं, उस बच्चे के लिए बच्चा नहीं कर रहे कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है इसलिए मैं एक और बच्चा करती हूँ, इसलिए नहीं कर रहे। आप उस बच्चे के कंपनी के लिए कर रहे हैं। ये तो इसका रिजल्ट आपको क्या पता वो कंपनी वो वाला पसंद करेगा भी कि नहीं करेगा। सो इसलिए, और अगर नहीं हो रहा तो इसमें ये बहुत ही मंगलकारी ही है, क्योंकि सोच अच्छी नहीं है। सोच, बड़े बच्चे के लिए आप छोटा बच्चा करना चाहते हैं, बच्चे के लिए बच्चा नहीं करना चाहते। आपको बच्चों से प्यार है इसलिए नहीं करना चाहते। आप बड़े बच्चे के लिए छोटा एक और करना चाहते हैं। उसके लिए करना है, उसको फ्रेंड्स मिल जाएंगे, अच्छे डे केयर में डाल दीजिएगा, उसे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। उसको अगर कंपनी देनी है बहुत तरह से उसे दी जा सकती है, पर उसके लिए एक बच्चा, एक जीव को लाना, और जब अपनी सोच ही नहीं ठीक है कि मैं उस जीव को, मुझे प्यार है बच्चों से इसलिए वो जीव आए, नो, बड़े बच्चे के लिए छोटा बच्चा आए, दैट इज। और फिर वो भावना वैसी होती भी नहीं है। ज्यादातर लोग बड़े बच्चे के लिए छोटा बच्चा करते हैं, विच इज वेरी अनफेयर। आई फील इट इज वेरी अनफेयर कि आप बड़े बच्चे के लिए छोटा बच्चा कर रहे हैं। सो नो, आप अपनी सोच ठीक कीजिए। बच्चे के लिए बच्चा कीजिए, वेलकम कीजिए छोटे बच्चे को। कई एक्सीडेंट होते हैं, राइट, बड़े हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं कि भाई एक्सीडेंटली हो गए बच्चे। अब वहां पे भी अब बच्चे को क्या बोले कि भाई बेटा हमारा तो कोई प्लान नहीं था पर तुम आ गए। ऐसे बोले कि है ना, बच्चे तो बहुत कुछ पूछते हैं, इतनी देर बाद क्यों किया, दीदी मेरे से या भैया मेरे से इतना बड़ा क्यों है, ये सारे तो यही क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। एक्सीडेंटली हो गया, राइट। सो बच्चा करना है, बच्चे के लिए कीजिए। आपको बच्चे पसंद है तब कीजिए।
लेकिन बड़े के लिए छोटा मत कीजिए। ये कोई अच्छा भाव नहीं है, भाव नहीं है अच्छा। और अगर नहीं हो रहा तो उसमें सेटिस्फाई रहिए, क्योंकि हो सकता है आपको आपके बड़े बच्चे को जिसके लिए आप कर रहे हैं छोटा बच्चा उसको पसंद ही ना आए, राइट। एक और इस तरह से या एंजॉय कीजिए जो है, और गुरुजनों का धन्यवाद मनाते रहिए, उसी में एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत इजी नहीं होता बच्चों को अच्छे संस्कार देने, और बिल्कुल इजी नहीं होता, तो इसलिए खुद पे मेहनत करनी होती है बहुत। और खुद पे मेहनत कीजिए, खुद को ग्रो कीजिए, समय तो होता ही नहीं वैसे। तो इसी के साथ ही प्रश्न आया कि अनुपमा मैं बैठ के मैंने लगाती हूँ पर मेरी फिर टूट रही हैं, और फिर मैं लगा नहीं पा रही हूँ बैठ के। तो पूछा कि बहुत काम है, ये है वो है, सबके काम है। कौन सी ऐसी महिलाएं यहाँ पे जो काम नहीं करती हैं, और जिनको घर के काम नहीं है और नहीं काम, बहुत 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 काम करती हैं महिलाएं, राइट। उसके बाद भी समय निकालती हैं, और प्रभु की कृपा होती है, गुरुजनों की कृपा होती है कि वे इस चीज को प्रायोरिटी देखती है, सीखती हैं। हम सोचते हैं बच्चे पैदा कर लिए बहुत बड़ी बात हो गई, बस खत्म हो गया। नहीं, खुद तो सीधे ही नहीं हुए। जब तक खुद नहीं सीखेंगे बच्चों में हम कैसे डालेंगे ये चीजें, राइट। और फिर इसलिए खुद को तो हमने, तभी तो फिर हम स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, और फिर बच्चों को भी फिर वैसा ही परवरिश मिलेगी। वो एनवायरनमेंट से जैसे देखेगा वैसे ही बच्चा बड़ा होगा। इससे अच्छा है कि अपने आप को पुश कीजिए। आप घर के काम, ऑफिस के काम करने में भी तो अपने आप को पुश करते हैं। इस चीज की वैल्यू नहीं है, तभी बैठ के मिस हो जाती है। वैल्यू नहीं है, जब वैल्यू होगी तो अपने आप सुबह जाग खुलेगी। लोग साधना नहीं जाते कि कहीं हमारी ये बैठक मिस ना हो जाए, वैल्यू का पता है। वैल्यू नहीं है अभी, इसलिए आते नहीं हैं, और इसलिए मिस हो जाती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जीवन सुधरता है। अपने आप को पुश करना चाहिए, और उठ के बैठक लगा के फिर सो जाओ, लेकिन जरूर लगानी चाहिए। अगर महाराज ने रास्ता दिया है, फिर क्या होगा, अभी तो चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम ठीक हुआ है, दिमाग ठीक है तो चल रहा है, फिर कुछ मुसीबत आ जाएगी, फिर आएंगे दौड़े दौड़े। इससे अच्छा है कि अपनी नॉलेज अच्छे से ले लें, और फिर ताकि बार बार प्रश्न नहीं पूछना पड़े। अपने आप प्रश्न साधना कर रहे हैं और समझ आ रही है लाइफ की और गुरुजनों की, इस रास्ते की, अपने आप सब ठीक होता जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ऐसी इच्छाएं चलती रहेंगी, और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के तो फिर आना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो कहती नहीं है ऐसी इच्छा करो, वैसी इच्छा करो। राइट। तो ये सारी चीजें गुरुजनों की सानिध्य में, सत्संग से ठीक होती हैं। आपको क्या लगता है, मेरी बात सुन के वो इच्छा खत्म हो जाएगी? सवाल ही नहीं। ये चीजें तो गुरुजनों की संगति में बैठ के, उनके श्री चरणों में बैठ के, उनके आशीर्वाद से शांत होती हैं। नहीं तो बिल्कुल नहीं शांत होती, या बिल्कुल नहीं शांत होती। और कई बार क्या होता है, हम बच्चे का तो बहाना मार लेते हैं कई बार, पर हमें हो सकता है हमें फिजिकल अट्रैक्शन की भी हो, राइट। ये भी होता है, और तभी तो फिर कितने लोगों को कितने वर्षों बाद फिर बच्चे कर लेते हैं, राइट। क्योंकि वो फिजिकल नीड चाहे किसी भी की हो, वो फिर वहां करते हैं। तो इसलिए सत्संग से जुड़े रहने से ये चीजें थोड़ी शांत रहती हैं, और फिर हमारा जो मेन कर्तव्य होता है वो अच्छे से हम निभा सकते हैं, राइट। वो अच्छे से निभा सकते हैं। इसलिए सत्संग से जुड़े रहना और गुरुजनों के बारे में जानना, फिर उस पर प्रैक्टिस करना बहुत सुंदर रहता है। नहीं तो फिर मन तो फिर अस्थिर ही होता है, और फिर हम
अजीबोगरीब कामनाएं करते रहते हैं, फिर उसके फल भोगते हैं, फिर फल भोगा नहीं जाता है, फिर इधर उधर दौड़ेंगे, फिर दुखी रहेंगे। इससे अच्छा है कि अपने मन को सिधाने पर, मन में अच्छे विचार और संतों के अनुसार चलाने का हम करें, और लाइफ जैसे आती है उसे बहुत सुंदर स्वीकार करें, और फिर चलते जाएं, अपना काम करें, राइट, रेदर देन कि एक इच्छा, फिर दूसरी इच्छा, फिर और इच्छा, ऐसी ऐसी इच्छाएं करते जाएं। तो अपने आप को डिसिप्लिन बनाएं, अपने साधना रत हों, और मन नहीं करता उठने का, मन नहीं करता जाप करने को, मन नहीं करता ये सब करने को, तो फिर कुछ ना कुछ करे कि मन करे राइट, या कुछ ना कुछ करे कि मन करे। सो या बिल्कुल, ये चीजें तो संतों की श्री चरणों में बैठ कर ही आती है, वरना तो बड़ा मुश्किल है, वरना बड़ा मुश्किल है ये सब होना, आना और या चलना। सो इसलिए दम लगाइएगा। अगर प्रभु ने सत्संग का सुअवसर दिया है, बैठकों का सुअवसर दिया है, अपने आप को पुश कीजिएगा और आइएगा, सीखिएगा, और फिर उस पे चलिएगा दच्चित होके, चाहे चला जा रहा है, नहीं चला जा रहा, फिर भी चलिएगा। और या इसी से है, ये तो अपने चयन से ही है, चयन है, सत्संग को पीठ करना अपने चयन है, हाँ, फिर ढीले हो जाना सब चयन है, गुरु कृपा से ही हम चयन सही ले सकते हैं। सो इसलिए गुरुजनों के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरुजन बहुत कृपा करते हैं, बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, झुके अनुराम मिल दे, झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, के झुके अनुराम मिल दे, के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे। आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।